हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन एंड बैक टू इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपके प्रेपोजिशंस के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्रेपोजिशंस की सीरीज चल रही थी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए प्रेपोजिशंस ऑफ टूल्स, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस, मशीन्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे प्रपोजिशंस जब हम यूज़ करते हैं, जब हम कोई किसी एक्शन को कंप्लीट करने में किसी टूल की, किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी डिवाइस की या किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं, ऐसे प्रपोजिशंस कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे। प्रपोजिशंस ऑफ टूल्स, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी या फिर डिवाइस या मशीन, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है जब कोई एक्शन किसी टूल की हेल्प से, किसी एजेंट यानी किसी माध्यम की हेल्प से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण की हेल्प से या कोई डिवाइस या मशीन की हेल्प से किया जाता है, उस कंडीशन में हम कौन कौन से प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। और वो आपके मेनली हैं बाय, विद और थ्रो। ये तीन प्रपोजिशंस ऐसे हैं जो इस कंडीशन में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब बाय का यूज कब किया जाता है? बाय शोज एक्शन बाय अ पर्सन और थिंग। जब हम सेंटेंस में बाय का यूज करते हैं तो वो क्या शो करता है? वो ऐसा एक्शन शो करता है जो किसी पर्सन या किसी थिंग के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। या फिर बाय का यूज करते हैं हम किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, इस तरीके से किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को शो करने के लिए हम वहां पर बाय का यूज कर देते हैं। या फिर बाय चांस या बाय मिस्टेक, सेंटेंस में कोई काम बाय चांस हुआ है या बाय मिस्टेक हुआ है, उस कंडीशन में भी हम बाय का यूज करते हैं। ये था आपका बाय प्रपोजिशन का यूज। देन हम देखते हैं विद का हम यूज कब करते हैं? विद शोज एक्शन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, टूल्स और मशीन्स। विद का यूज हम किसी पर्सन के द्वारा किए गए एक्शन या काम के संदर्भ में नहीं यूज कर सकते। वो हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन किया जा रहा है किसकी हेल्प से? किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस, किसी टूल या किसी मशीन, कोई उपकरण, कोई मशीन, किसी की हेल्प से भी जब कोई काम किया जा रहा है, उस कंडीशन में हम विद का यूज करेंगे, ठीक है। देन हमारा है थ्रो का यूज हम कब करते हैं? मीन्स और एजेंट थ्रू विच समथिंग इज डन। कोई काम जब किसी साधन, मीन्स माने साधन, या कोई एजेंट यानी कोई माध्यम, किसी एजेंट के माध्यम से, किसी एजेंसी यानी किसी के द्वारा, है ना, किसी के माध्यम से या किसी मीन्स, किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है, उस कंडीशन में हम थ्रो का यूज करते हैं। ये आपके तीन कॉमनली क्या थे? प्रपोजिशंस थे जो हम इस कंडीशन में यूज करते हैं। अब इनको हम सेंटेंस में और रख के देखते हैं कि कैसे हम कहाँ पर इनका हम यूज कर सकते हैं। अब हम प्रपोजिशंस को इन एग्जाम्पल्स में रख के देखते हैं कि कौन सा प्रपोजिशन किस में सेट हो रहा है। यानी बाय, विद और थ्रो जो हमारे तीन प्रपोजिशंस हैं टूल्स, एजेंसी और डिवाइस की कंडीशन में यूज होने वाले, उन प्रपोजिशंस को हमको सेंटेंसेस में कैसे रखना है, चलिए देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस वॉज हिट डैश लाइटनिंग, ठीक है। हाउस वॉज हिट, हाउस को चोट पहुंची यानी हाउस डैमेज हुआ, किससे? उस पे, हाउस पे आघात हुआ, प्रहार हुआ या हिट हुआ, किससे? लाइटनिंग यानी बिजली से, बिजली के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर आपका बाय, विद और थ्रो में क्या सेट हो रहा है? द हाउस वॉज हिट विद लाइटनिंग, ये सुटेबल नहीं है, और आपका थ्रो भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? बाय लाइटनिंग, बिजली के द्वारा, ठीक है। द हाउस वॉज हिट बाय लाइटनिंग, बिजली चमकी जिसके द्वारा घर पे हिट हुआ, ठीक है। द हाउस वॉज हिट बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग को हमने क्या लिया? यहाँ पर एजेंट के तौर पे लिया है, यानी एक माध्यम है, एक साधन है ना। तो उस कंडीशन में हमने क्या करा? बाय का यूज किया है। यहाँ पर विद और थ्रो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन ओपन लॉक्स, वो लॉक्स को खोल सकता है, कैसे? एक हेयर पेन की हेल्प से। एक हेयर पेन की हेल्प से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? विद, क्योंकि हमारा हेयर पिन क्या है? थिंग है। थिंग की कंडीशन में कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई थिंग होता है तब हम विद का यूज करते हैं। ही कैन ओपन लॉक्स विद अ हेयर पिन,
यहाँ पर आपका बाय और थ्रो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई ट्रेवल्ड डैश कार, मैंने ट्रेवल किया कार के द्वारा। अब जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बाय, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, है ना। तो आई ट्रेवल्ड बाय कार। नेक्स्ट देखिए, सेंड द लेटर डैश पोस्ट, लेटर को सेंड कर दो पोस्ट के द्वारा, तो हम क्या बोलते हैं, सेंड द लेटर बाय पोस्ट। क्या कहते हैं हम, बाय पोस्ट। हम विद पोस्ट या थ्रो पोस्ट नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेंड द लेटर बाय पोस्ट। पोस्ट हमारा क्या हो गया, एक माध्यम, एक एजेंसी, एक हमारा क्या हो गया, साधन हो गया, जिसके द्वारा हम लेटर को पोस्ट कर रहे हैं। ही थ्रू आउट द बॉक्स, उसने बॉक्स को थ्रू किया, फेंका, कहाँ फेंका, डैश द विंडो, विंडो के उस पार, है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, थ्रो। ही थ्रू आउट द बॉक्स, उसने बॉक्स को फेंका, विद द विंडो नहीं आएगा, बाय द विंडो नहीं आएगा, उसने विंडो के उस पार, यानी कि विंडो थी उसके उस पार उसने फेंका, विंडो से फेंका। तो यहाँ पर जब विंडो हमारा क्या यहाँ पर है, एजेंट है, एजेंसी है, माध्यम है ना, थिंग भी है। तो हम, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, थ्रो यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर विद और बाय सूटेबल नहीं है। ही थ्रू आउट द बॉक्स थ्रो द विंडो, ठीक है, विंडो से होते हुए उसने अपना बॉक्स फेंक दिया। नेक्स्ट देखिए, वी केम टू नो अबाउट द कॉन्सर्ट, हमने जाना, हम जान पाए या हमने जाना कॉन्सर्ट के बारे में, किससे, जॉन के द्वारा, थ्रो जॉन, जॉन के माध्यम से या जॉन के द्वारा। तो बाय जॉन नहीं आएगा, विद जॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, वी केम टू नो अबाउट द कॉन्सर्ट थ्रो जॉन, यानी जॉन के माध्यम से, जॉन के द्वारा ही हमने कॉन्सर्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट देखिए, वी कैन रिमेन फिट, हम फिट रह सकते हैं डैश रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा ही हम फिट रह सकते हैं। तो यहाँ पर बाय सूटेबल नहीं आएगा, ना विद आएगा, क्या आएगा, वी कैन रिमेन फिट थ्रो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा ही हम फिट रह सकते हैं। यहाँ आप बाय लिखेंगे लेकिन बाय सूटेबल नहीं है, सेंस के हिसाब से यहाँ पर थ्रो सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कट एन एप्पल डैश अ नाइफ, एक नाइफ से एप्पल को काटो। अब नाइफ हमारा क्या है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विद, क्या लगाएंगे, विद। जब थिंग कोई ऐसी, कोई टूल है, कोई ऐसा डिवाइस, मशीन है, तब हम क्या लगाते हैं, विद। वी शैल बाय अ कैमरा, हम एक कैमरा खरीदेंगे डैश दिस मनी, इस मनी से, यानी इस पैसे के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाय दिस मनी, विद दिस मनी, थ्रो दिस मनी। तो यहाँ पर सूटेबल कौन सा आ रहा है, वी शैल बाय अ कैमरा विद दिस मनी, इस पैसे के साथ, यानी कि इस पैसे के द्वारा या इस पैसे के साथ हम एक कैमरा खरीदेंगे। इस सेंस में यहाँ पर विद सूटेबल है, आप यहाँ बाय नहीं लगाएंगे, वरना बाय सेंस होते हुए भी बाय रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद से सेंस सेंटेंस का प्रॉपर बन रहा है, विद दिस मनी, ठीक है। लास्ट है, वाटर फ्लोज डैश दिस पाइप, पानी फ्लो करता है इस पाइप के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप देखिए तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, थ्रो, इस पाइप के द्वारा, इस पाइप के द्वारा पानी फ्लो करता है। विद दिस पाइप रॉन्ग है, बाय दिस पाइप रॉन्ग है, थ्रो, पानी उससे होता हुआ जा रहा है ना, तो थ्रो दिस पाइप, तो थ्रो आपका यहाँ पर सेंस के हिसाब से सूटेबल है। ये आपके प्रपोजिशंस थे, टूल्स, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या मशीन। इस कंडीशन में हमें कौन कौन से प्रपोजिशंस यूज करने हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने आज क्लियर किया था कि आपको बाय, विद और थ्रो, ये तीन जो कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं इस कंडीशन में, वो हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है। और आई होप आपको इन एग्जाम्पल से इन तीनों का यूज भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।